मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। पहला मनमुख, दूसरा गुरुमुख। मनमुख विषयों में पड़ा रहता है, दिन पर दिन उसकी वासना बढ़ती ही रहती है, इसलिए वो कभी भी शांति को प्राप्त नहीं करता। आने वाले 10-15 वर्षों की कल्पना करता रहता है। गुरुमुख की वृत्ति गुरु महाराज के चरणों में लगी रहती है। वो शरणागत होता है और आगे के एक पल की भी नहीं सोचता। उसे अपने भगवान पर भरोसा रहता है। वो हमेशा सुख, चैन और शांति का जीवन व्यतीत करता है। गुरुमुख व्यक्ति हमेशा कहता है, तन धन तेरा, तू प्रभु मेरा। जैसे रखे वैसे रहना और प्रभु का दिया खाना। एक समय की बात है, एक फकीर भिक्षा मांग रहा था। कह रहा था, 2 रोटी दे दे। 3-4 आदमियों ने उसे दुत्कार दिया। एक व्यक्ति ने उसे 4 आने की 2 रोटी लेकर दे दी और उसने 8 आने दुकानदार को दे दिए और बाकी के 4 आने उस आदमी ने फ़कीर को दे दिए कि रख ले, कल तुझे मांगने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उस फ़कीर के नहीं नहीं कहने पर भी उस आदमी ने पैसे ज़बरदस्ती उसके झोले में डाल दिए। थोड़ी दूर जाकर उस फ़कीर ने अपने झोले में से पैसे निकालकर फेंक दिए। वो आदमी खड़ा हुआ, सब देख रहा था। उसने उससे पूछा, क्यों भाई, क्यों पैसे निकालकर फेंक दिए? तब फ़कीर ने जवाब दिया कि जिसने आज दिया वो कल नहीं देगा क्या? अगर वो 4 आने रखता है तो भक्ति में खलल पैदा होती है। ये देखना है कि मैं कौन हूँ। क्या मैं ये शरीर हूँ? नहीं तो फिर हूँ कौन? 3 अवस्था होती हैं। पहली जागृत, दूसरी निद्रा और तीसरी स्वप्न। जागृत अवस्था में मन, बुद्धि, शरीर काम करते हैं। स्वप्न में मन काम करता है, परंतु निद्रा में मन, बुद्धि, शरीर और मन भी काम नहीं करता। फिर हम कभी कभी सोकर उठते हैं तो कहते हैं कि हम रात को अच्छे से सोए। उसी का नाम है आत्मा। कौन सोया? उसी का नाम है आत्मा। शरीर, मन, बुद्धि के न रहते हुए जो चौथी चीज़ काम करती है उसे आत्मा कहते हैं, जिसे तीनों अवस्थाओं का आभास रहता है। हमें ध्यान उस चौथी चीज़ में लगाना चाहिए, जिसे हम आत्मा या परमात्मा कहते हैं। भगवान हम सब के अंदर है, न मंदिर में है, न मस्जिद में, न तीर्थों में। वो आत्मा हमारे अंदर है। भगवान को जिसने भी आज तक पाया है तो इस घट के अंदर ही पाया है, बाहर नहीं। गुरु कृपा से ही आत्मा का ध्यान लग सकता है। गुरु कृपा से ही जन्म मरण का चक्कर छूट सकता है। ध्यान एक संस्कृत शब्द है, असंगोहम। असंगोहम इसका अर्थ है, मैं इस प्रकृति से, मन, बुद्धि, शरीर से अलग हूँ। जो मिथ्या है, इनसे असंग रहना है। उस शब्द की मदद लेकर चेतन में स्थिर रहना है। मैं इनसे अलग चेतन आत्मा हूँ। इस 5 भूत के शरीर से मैं अलग हूँ।
किसी युवक ने प्रश्न किया कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? उत्तर, जैसे समुद्र में मिट्टी के कई घड़े तैरते हैं, घड़े में भी वही जल है जो समुद्र में है। जब घड़ा फूट जाता है तो उसका पानी सागर में मिल जाता है। उसी प्रकार आत्मा, जो कि ब्रह्म का अंश है, शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्म में ही मिल जाती है। जय मैया। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।